नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं एक ऐसे वास्तु की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा जिसका मैंने खुद विजिट किया और मैंने वहाँ पे कई प्रकार के वास्तु दोष पाया और उनका ज़बरदस्त इफेक्ट उस फैमिली के ऊपर देखने को मिला। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले उस प्लाट या नक्शे के बारे में समझ लीजिए कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ये मुख्य रास्ता है, गली है, उसके अंदर इनका है, ये घर है और यहाँ पे इनका दरवाज़ा या गेट है, मुख्य गेट है, वो इस रास्ते के अंदर खुल रहा है यहाँ पे। तो इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ईशान कोण है वो कटा हुआ है, यहाँ से ईशान कोण है वो कट गया है और आग्नेय कोण भी कटा हुआ है, यानी इनकी बाउंड्री है वो ये है। अब जब आपको ज्योतिष और वास्तु का थोड़ा नॉलेज हो तो आपको पता ही होगा कि ईशान दिशा पे गुरु का प्रभाव होता है। गुरु है वो पुत्र का, धन का, ज्ञान का, शिक्षा का, पिता का या बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के जो मुख्य सदस्य है उनका कारक होता है। और ये दिशा है, ये घर के सुख शांति, समृद्धि, आध्यात्मिकता और धन, ज्ञान, मान सम्मान, इनके बारे में ये दिशा बताती है। तो यहाँ पे इस दिशा का कटने का मतलब है यहाँ पे वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, यानी गुरु का यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट मिलेगा? उस घर के अंदर क्या स्थिति थी? जो कोई टाइम के अंदर समृद्ध था घर, अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन थी, अच्छा खासा धन था, अच्छा उनका सेटल्ड स्थिति थी, लेकिन पिछले 15 सालों के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा खराब स्थिति के अंदर वो आ गए हैं। क्या क्या कारण बैठा? पिता को बीमार, पिता लंबी बीमारी, जिन पे पैसे खर्च पे खर्च, खर्च पे खर्च। संतान की शिक्षा के अंदर रुकावट, संतान है बार बार असफल हो रही थी शिक्षा आदि के अंदर और उन्होंने शिक्षा छोड़ दी। तीसरी चीज़, संतान ने गलत निर्णय लेके कर्ज कर लिया और वो कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना पॉसिबल नहीं हुआ, यानी मान सम्मान की कमी, कर्ज, रोग, व्याधि, धन हानि। व्यापार था, सेटल्ड व्यापार था जो एकदम बंद हो गया, यानी वो काम ही हट गया, एकदम से बंद ही हो गया। तो ये यहाँ पे ईशान दिशा है वो दूषित होने के कारण या ईशान कोण के कटे हुए होने के कारण हुआ। आग्नेय कोण कटा, यानी उस घर की जो शुक्र का स्थान है, शुक्र ऐश्वर्य, समृद्धि, लग्जरी लाइफ, ये तीनों चीज़ें ही लाइफ से गई। स्त्रियां परेशान हो गई क्योंकि ये कौन है वो स्त्रियों का भी होता है, तो उस घर की स्त्रियों को भी रोग, व्याधि, परेशानी, मानसिक तनाव, वो सब उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे ईशान और आग्नेय दोनों कोण कटे हुए होने के कारण उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता, वास्तु दोष उत्पन्न हो गया और उनका पूरे परिवार के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिला। संतान को भी देखने को मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग हैं, मुख्य सदस्य हैं कमाने वाले, उनको भी, स्त्रियों को भी रोग, व्याधि, कर्ज, धन हानि, व्यापार बंद हो जाना, घाटा, नुकसान, कर्ज, वो सारी स्थितियां इस वास्तु दोष के अंदर निर्मित हो गई। मैंने तो उनको यही कहा कि जितना जल्दी हो इस घर को बदल लीजिए। अगर आपको वापिस से ग्रोथ करनी है, जीवन के अंदर सकारात्मकता या समृद्धि पानी है, संतान, रोग, कर्ज आदि से मुक्ति पानी है, तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे व्यापार उपाय करने से कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति ये बन गई है। तो जब कभी ध्यान रखिएगा, ईशान कोण कटा हुआ हो, आग्नेय कोण कटा हुआ हो, उस घर के अंदर वास न करें, क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मकता है गुरु की और शुक्र की, दो ग्रह, शुक्र लग्जरी का, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि का कारक, स्त्री का कारक, व्हीकल, आरामदायक जीवन का कारक, और क्या चाहिए लाइफ के अंदर,
और दूसरा गुरु, ज्ञान, वित्त, संस्कार, सम्मान, आरोग्य, उनका कारक, वो ही दूषित हो गया। तो धन से संबंधित रोग से जुड़ी, मान सम्मान से जुड़ी हर तरह से परेशानी, रोग, कर्ज आदि की परेशानी, यानी जो मुख्य ग्रह अपने जीवन का पूरा संतुलन जिन ग्रहों पे डिपेंड करता है, और दोनों ग्रहों की दिशा ही दूषित हो जाने के कारण उन दोनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और जीवन के अंदर बहुत खराब स्थिति उत्पन्न हो गई और उस घर के सभी सदस्यों पे ये प्रभाव देखने को मिला। तो आप भी अगर अपना घर बना रहे हैं या नया प्लॉट ले रहे हैं तो अच्छी तरह से देखभाल कीजिएगा, क्योंकि कहीं आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा व्यर्थ न चला जाए, जीवन के अंदर नुकसान, परेशानी, घाटा, रोग, व्याधि उत्पन्न न हो जाए, जीवन है वो खराब स्थिति उत्पन्न न हो जाए। वो देखने के लिए आपको वास्तु की स्थिति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो नया घर, नया प्लॉट आदि खरीदने से पहले वास्तु चेक करवाना न भूलें। वास्तु चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। वास्तु का इफेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, स्लो यानी धीरे धीरे मिलता है और अंत में जाके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति उससे उभर नहीं पाता है, उसको समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे निकले, सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं। और अगर आपका वास्तु किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो रखा है और जीवन के अंदर परेशानी देखने को मिल रही है, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपना वास्तु चेक, ऑनलाइन वास्तु चेक करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको अगर उपाय करने योग्य हुआ तो उपाय बता दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा खराब स्थिति हुई, उपाय से स्थिति न संभलने वाली हुई, तो आपको वैसे बता दिया जाएगा कि ये दोष है, ये जीवन के ऊपर प्रभाव रहेगा और ये आपको फिर बदलाव करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। वो आपकी नक्शे पे, आपके घर, प्लॉट आदि के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसी स्थिति है। कम स्थिति है तो ठीक है, ज़्यादा स्थिति है तो फिर उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। तो वास्तु का अपन जिस घर के अंदर, जिस प्लॉट के, जिस ज़मीन, जिस ऑफिस, जिस फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वास्तु का अपनी मानसिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे, अपनी आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो जब भी किसी प्रकार का निर्माण, घर आदि ले रहे हो तो वास्तु चेक जरूर करवाइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।